टाइम हो गया था। अभिनव समझ गया था कि अरबाज यहाँ देवेन से मिलने आया था। इतने बड़े इत्तेफाक की अभिनव को उम्मीद नहीं थी। जिस रेस्टोरेंट में बैठकर अभिनव अरबाज के फोन का इंतजार कर रहा था, उसी रेस्टोरेंट में अरबाज और देवेन एक दूसरे से मिलने वाले थे। अभिनव के लिए एक तरह से तो ये खबर अच्छी ही थी। जो कुछ भी होना था वो अब उसकी आंखों के सामने होना था। फिर भी उसके लिए चिंता की बात यह थी कि अरबाज उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अभिनव को यह डर लग रहा था कि कहीं अरबाज देवेन को अभिनव की असली पहचान के बारे में ना बता दे, वरना रायता फैल सकता था। अब अभिनव के पास वहां से उठकर जल्दी से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन उधर अरबाज भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ वैभवी भी अभिनव की छाती पर खड़ी थी। ऐसे में अगर अभिनव को निकलना था तो उसे वैभवी को धक्का देना पड़ता। अगर वैभवी को धक्का लगता तो वो अभिनव के सामने से हट जाती और अरबाज अभिनव को देख लेता। अभिनव ऐसा नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में अभिनव ने तुरंत बात संभालने के लिए कहा, वैभवी, ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सब अभिनव ने बड़े प्यार से कहा। उसकी बात सुनते ही वैभवी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अभिनव वैभवी के साथ एक लंबे वक्त तक रहा था, लेकिन उसने आज तक वैभवी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान नहीं देखी थी। उसने कहा, एक फटीचर सही गलत की बात ना ही करे तो अच्छा है। इतने में देवेन का फोन बज उठा और उसने पलटकर देखा तो पाया कि अरबाज वहां पहुंच चुका था। अभिनव ने अरबाज से नजर बचाने के लिए दूसरी दिशा में देखना शुरू कर दिया था। देवेन ने वैभवी को देखा और बोला, हमें अभी जाना पड़ेगा। इस फटीचर को फिलहाल छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। इतना कहते ही देवेन ने वैभवी की कमर में हाथ डाल दिया। यह सब देवेन अभिनव को जलाने के लिए कर रहा था और अभिनव को जलन हो भी रही थी। वैभवी भी उसी शैतानी मुस्कान के साथ अभिनव को देखते हुए बोली, हाँ चलो डार्लिंग, और वो देवेन और अरबाज के साथ निकल गई। हाय, मैंने तुम्हारे लिए एक वीआईपी स्वीट बुक करवाया है, तुम चलो मैं आता हूं, देवेन ने अरबाज से कहा। अरबाज ने हाँ में सिर हिलाया और वीआईपी स्वीट की तरफ बढ़ने लगा। देवेन भी वैभवी के साथ होटल के बाहर आ गया था। ठीक इसी वक्त अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और बिल्डिंग से बाहर जाने लगा। जैसे वो बाहर आया तो उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि किसी अनजान नंबर से उसे फोन आ रहा था। अभिनव फोन उठाने ही वाला था कि इतने में उसकी नजर देवेन पर पड़ी, जो एक कोने में वैभवी के होठों को चूम रहा था। फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और वैभवी को उसमें बैठाकर रवाना कर दिया। इसी बीच देवेन की नजर भी अभिनव से मिली और वो चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें पता है, पहले जब मैंने तुम्हें इस जगह पर देखा तो मुझे शौक लगा। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारे जैसा आदमी ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। फिर मुझे अचानक याद आया कि तुम्हारा बाप, आई मीन तुम्हारे पिताजी अकरम सर के ड्राइवर थे और शायद तुम उसी रिश्ते का नाजायज फायदा उठा रहे हो। यह सुनकर अभिनव मुस्कुराया और बोला, मैं एक आजाद इंसान हूं देवेन, कहीं भी आ सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं। मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत है। और जो तुमने अभी बात कही ना, वो तुम भी जानते हो कि कितनी बकवास थी। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए और मैं कुछ कर बैठूं, चुपचाप मुझसे माफी मांग लो। अभिनव की बात सुनकर देवेन एक पल के लिए उसे देखने लगा। देवेन की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभिनव ने अभी जो कहा, देवेन उसके बारे में सोच रहा था। फिर देवेन मुस्कुराया और एक कदम अभिनव के पास आकर बोला, तुम्हारा मतलब है कि मैं देवेन तुमसे माफी मांगूंगा, या इन शॉर्ट तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं अभी तुमसे माफी मांगू? अभिनव देवेन की आंखों में देखता जा रहा था। तभी देवेन ने अभिनव की शर्ट पर लगी धूल साफ करते हुए कहा, तुम्हें पता है, आज मेरे मन में आया था कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन तुम्हारी यह हरकत देखकर लगता है कि तुम अभी भी माफी के लायक हुए नहीं हो। माफ कर दूं मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? अभिनव ने पूछा। यह सुनकर देवेन की मुस्कान और भी बड़ी हो गई और उसने कहा, इसका मतलब भी तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। बस मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूं, उसके बाद कहीं तुम सुसाइड ना कर बैठो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बनाने वाला हूं।
यह सुनकर अभिनव को घबराहट नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।